हम स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस करेंगे जो रेलिवेंट हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, क्लास 9 की फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ। और जनरली हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को किसी न किसी लेवल पे क्लास 7 ऑनवर्ड्स भी बाज़ दफ़ा इन कैलकुलेशन से वास्ता पड़ता है, और 9 में तो स्पेसिफिकली ये मौजूद हैं। तो जो 3 या 4 काम आज हम करेंगे कैलकुलेशन से रिलेटेड केमिस्ट्री की, उनमें सबसे पहले मोल्स की मैथ्स बनाएंगे। इसके बाद मैथ्स के मोल्स, एवोगाड्रोस नंबर को यूज करते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे फ्रॉम मोल्स एंड फ्रॉम गिवन मैथ्स। और इसके बाद एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम मोल्स की मैथ्स बनाएंगे। तो मोल मैथ्स कन्वर्जन जब आपने करनी है तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स को दूसरे लफ्ज़ों में ग्राम एटम्स भी कहते हैं। तो अगर ग्राम एटम्स का लफ्ज़ आप कहीं पढ़ लें तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो नंबर ऑफ मोल्स की ही बात हो रही है। और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का मास होता है ग्राम्स में, किसी भी मॉलिक्यूल का मास होता है ग्राम्स में, और किसी भी आयनिक स्पीशी का मास होता है ग्राम्स में। तो जो मास इन ग्राम्स है वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में ग्राम एटम्स लिख लिया जाए तो ये कोई नई या चंबे की बात नहीं है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पहला क्वेश्चन मैंने उतार दिया है, मेक ग्राम्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आपको मैथ्स बनाना है, मोल्स गिवन है, ये वाला फार्मूला आपके सामने होना चाहिए। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, आपको मोल्स गिवन है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे 3 मोल्स लिख देने हैं। इसके बाद आपने मैस ही तो फाइंड करना है, यानी ग्राम्स का मतलब है मैस। ग्राम्स बनाने का मतलब है कि मैस फाइंड करो, किसका? 3 मोल्स का, किसके? सोडियम क्लोराइड के। तो आपको गिवन मैस नहीं पता, यही वो मिसिंग चीज है जो आपने फाइंड करनी है। और यहाँ नीचे इसके मॉलिक्यूलर मैस है, और मॉलिक्यूलर मैस जो है वो हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करेंगे पीरियोडिक टेबल को यूज करते हुए सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना पहले आना चाहिए। ग्रुप 1 का मेंबर है सोडियम, Na इसका सिंबल है, +1 इस पे चार्ज है क्योंकि ग्रुप 1 का मेंबर है, मेटल है, तो चार्ज जो है इस पे प्लस में होगा। और क्योंकि मेटल है तो प्लस में चार्ज होगा, और ग्रुप 1 का मेंबर है तो 1 चार्ज है। तो ये Na+1 है, क्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर है, और Cl और -1 ग्रुप 17 के मेंबर्स पे चार्ज होता है। तो NaCl इक्वेट करें, NaCl बन जाएगा, ये अपोजिट चार्ज सिमिलर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको लिखने की यहाँ बेस में ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसका आपने पीरियोडिक टेबल से को यूज़ करते हुए जब आप इसका एटॉमिक मास लिखेंगे तो वो 23 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास देखेंगे तो वो कितना है? 35.5 ग्राम्स। इन दो को ऐड करेंगे 35, ये 58 ग्राम्स, 58.5 ग्राम्स मास आपके पास आ जाएगा। और ये वो वैल्यू है जो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। मैं लिखता हूँ 3 मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास को वैसे ही, और मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड कर लिया है 58.5। अब आपने ये वाली एंट्री गिवन मास की एक साइड पर रहने दें और इसको उठा के इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इधर ये टर्म डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। 58.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मिसिंग एंट्री है गिवन मास की वो आ जाएगी। तो ये आंसर आपने कैलकुलेटर से फाइंड करके ग्राम्स में लिखना है, क्योंकि मास जब भी किसी एलिमेंट की हम बात करेंगे तो ग्राम्स में ही होगा, और इसकी बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। इससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है, वो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स शैल बी प्रेजेंट इन 2 मोल्स पोटेशियम फ्लोराइड। तो मैंने आपको ये बताया था कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स
और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। एटॉमिक मैसेज इन मोस्ट केसेस वो आपको क्वेश्चन में साथ देगा, लेकिन मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स के जो कि ग्रुप 1, 2 और 17 से ही ताल्लुक रखते हैं उनके एटॉमिक मैसेज आपको याद होने चाहिए। अलावा अजी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है 16, और इसके अलावा हाइड्रोजन का 1 और इसके अलावा कार्बन का 12। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। How many grams shall be present in 2 moles पोटाशियम फ्लोराइड? तो मोल्स के आपने ग्राम्स यानी मास बनाने हैं, तो बहुत आसान है, ये फार्मूला आपके जहन में वैसे ही इसको यहाँ लिख लें, n इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास लिख लें, m फॉर मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 2 मोल्स। गिवन मास जो है वो नहीं पता, वही फाइंड करना है। पोटाशियम फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। पोटाशियम का सिंबल जो है वो K है और ग्रुप 1 का मेंबर है तो चार्ज +1 है। फ्लोरीन ग्रुप 17 का पहला मेंबर है, -1 चार्ज है। ऑपोजिट चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, KF बचेगा। अब आपने पोटाशियम का एटॉमिक मास देखना है पीरियोडिक टेबल से, तो 39 होगा, फ्लोरीन का 19, इनको जब आप ऐड करेंगे तो 49 और 59 ग्राम्स, 58 ग्राम्स बनता है। तो ये 58 ग्राम जो है वो पोटाशियम फ्लोराइड का आपके पास मास आ गया है। और अब आपने इसको यहाँ मॉलिक्यूलर मास की जगह पे, जो खाली मैंने इंटेंशनली छोड़ दी थी, की जगह पे पुट कर दें और इसको इस साइड पे ले जाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 2 मोल्स पोटाशियम फ्लोराइड का मास आ जाएगा। तो ये एक मोल्स की मास में कन्वर्जन है। अब हम चलते हैं मास से मोल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसका तरीका भी आसान है, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और जो मिसिंग एंट्री है उसको हम छोड़ देंगे और जो चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके 1-2 सैंपल क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को अपने सामने रखकर खुद क्वेश्चंस बना के आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, नहीं तो अपनी बुक की एक्सरसाइज में दिए गए सवाल की मदद ले सकते हैं। अब वो कह रहा है कि हाउ मैनी मोल्स shall be present in 14 gram lithium fluoride. How many moles? मोल्स बताने हैं, ग्राम्स आपको गिवन है, ये फार्मूला अपने सामने रखें, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस फार्मूले को यूज करेंगे, n इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। It's again a molecule, lithium fluoride, so we will write molecular mass. Atomic mass for elements, molecular mass for molecules, and formula mass is the term used for ionic species. तो यहाँ आप देखेंगे मोल्स ही तो फाइंड करने हैं यहाँ पे, तो n जो है मिसिंग एंट्री है। गिवन मास आपके पास है 14 ग्राम्स में, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा लिथियम फ्लोराइड का। बास क्वेश्चन में वो आपको फॉर्मूला ही लिख के देगा, लेकिन आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए नाम भी लिख के दे सकता है ताकि आप फॉर्मूला खुद बनाए, और मैंने यहाँ नाम ही यूज किए हैं। लिथियम जो है वो लिथियम ग्रुप 1 का मेंबर है, +1 चार्ज है। फ्लोरीन की बात अभी हुई है, फ्लोराइड फ्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर है।
तो ये अगेन अपोजिट चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। LiF इसका फार्मूला है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 के करीब है, फ्लोरीन का 19 है। 19 को आप 7 में ऐड करेंगे और ये बनेगा 26 ग्राम्स, और 26 को आप यहाँ प्लेस करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे ग्राम। ये जो जवाब आएगा इसका वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यही पूछा गया था, हाउ मैनी मोल्स शैल बी प्रेजेंट इन 14 ग्राम लिथियम फ्लोराइड। तो जवाब जो है वो ग्राम्स पर मोल होगा, क्योंकि जब मोल्स फाइंड करेंगे तो सिर्फ ग्राम्स नहीं लिखेंगे, पर मोल्स भी साथ लगाएंगे। 14 को 26 से डिवाइड करके इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो मैंने प्रिपेयर किया है, इसी से रेलिवेंट, वो कह रहा है मोल्स बनाए, मेक मोल्स। Make moles of 8 grams of carbonate ion। तो मैंने एक आयन को भी लिया है सवाल में कि आयन जो है उसकी बात हम कर चुके हैं। पॉजिटिव आयन केटाइन और नेगेटिव आयन एनाइन। एलिमेंट भी पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नेगेटिव आयन भी बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो एक आयन का नाम जिसका लिखा गया है वो मॉलिक्यूलर आयन है, और यही आपको यहाँ पे बताना मकसूद था सवाल के सोल्यूशन के साथ साथ। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सवाल दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे हैं मेक मोल्स ऑफ 8 ग्राम्स ऑफ कार्बोनेट आयन। N इज इक्वल टू गिवन मास। जब भी ग्राम्स और मास की कन्वर्जन है तो यही फॉर्मूला यूज होगा, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। यहाँ फॉर्मूला मास लिखेंगे क्योंकि आयनिक स्पीशीज की बात हो रही है। मोल्स बनाने हैं, N मिसिंग एंट्री है, यानी ग्राम एटम्स हमारे पास नहीं है। मास आपके पास है 8 ग्राम्स, गिवन मास की जगह पे वो लगेगा। फॉर्मूला मास कार्बोनेट आयन का, कार्बोनेट आयन जो है वो CO3 है और 2 माइनस इस पूरे आयन पे चार्ज है, किसी एक एलिमेंट पे नहीं है, दोनों पे है। तो ये कार्बोनेट आयन का जो है फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह एक और आयन होता है सल्फेट आयन, वो SO4 होता है और उस पूरे आयन पे 2 माइनस चार्ज होता है। इसी तरह एक फॉस्फेट आयन होता है PO4, जिस पे 3 माइनस चार्ज होता है। तो एटलीस्ट इन 3 आयंस के नाम हमारे जहन में होने चाहिए, क्योंकि बहुत से कंपाउंड्स जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में स्टडी के लिए, उनमें अमूमन इन्हीं 3 मॉलिक्यूलर आयंस का इस्तेमाल होता है। तो ये कार्बोनेट आयन है। कार्बन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक कार्बन का एटम है। टोटल चार्ज जो है आयन इस मॉलिक्यूल पे वो 2 माइनस है। तो सबसे पहले आपने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। कार्बन को आपने देखना है, राइट हैंड साइड पे है पीरियोडिक टेबल पे, और इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है। ऑक्सीजन इसका तकरीबन हमसाया ही है, इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 है, लेकिन 3 एटम्स हैं, याद रखिएगा। 16 इंटू 3 होगा, 16 इंटू 3 6 3 is 18, 1 4 48 प्लस 12, तो ये बनेगा 60 ग्राम्स। तो ये जो 2 माइनस है ये मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है, क्योंकि ये 2 माइनस बताता है कि ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिच है, या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये गेन करने की सलाहियत रखता है। ये दोनों बातें बताता है ये नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। तो ये दोनों बातें ये नेगेटिव चार्ज बताता है। एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होते, क्योंकि इनका मास नेग्लिजिबल है। एटॉमिक मास जो है अगर सादा वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करना हो किसी भी स्पीशीज का, किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से इसका जवाब आता है। तो इसलिए ये 2 माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है जो इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और आपने आगे ग्राम्स पर मोल लिख देना है। अब हम तीसरी किस्म की, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन
ये बिल्कुल मोल मैस और मैस मोल कन्वर्जन, मोल टू मैस और मैस टू मोल कन्वर्जन में इसी तरह के सवाल आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर ट्रिकी कर सकता है तो किसी ऐसे कंपाउंड को यूज़ करवाएगा जो लेस कॉमन हो या जिसका कम पता हो। कोई आयन बड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन उसके चांसेस भी कम है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करेगा नाइन्थ के लेवल पे। तो मेरे ख्याल में इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप कर पाएँ और बेसिक एलिमेंट के फार्मूलाज बनाने आने चाहिए, उसमें ग्रुप वन के एलिमेंट्स, ग्रुप टू के एलिमेंट्स का बॉन्ड का कंपाउंड, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स से आपको आना चाहिए। ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, कार्बन का और हाइड्रोजन का, इनके सिंबल्स, इनका ग्रुप नंबर और इनके एटॉमिक मैसेज। अब हम एवोगाड्रोस नंबर की तरफ चलते हैं। एवोगाड्रोस नंबर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जब भी बात करेंगे तो एवोगाड्रोस नंबर यूज होगा। और एवोगाड्रोस नंबर जो है वो एक कैलकुलेटेड टर्म है, एक स्टैंडर्डाइज टर्म है। किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के एक मोल का जो मास है उसमें अगर आपसे गिनती करवा के पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो गिनती तो हो नहीं सकती। तो एक जो कैलकुलेटेड या स्टैंडर्डाइज्ड फिगर है यूज करते हैं हम, वो 6.42 into 10 to the power 23 है और यही एवोगाड्रोस नंबर भी है। तो वन मोल ऑफ एनीथिंग, one mole of sodium for example contains how many grams mass? 23 grams. This we know from periodic table। एंड पार्टिकल्स की तादाद के कॉन्टेक्स्ट में 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इसी तरह वन मोल किसी मॉलिक्यूल का लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड ही लिख लेते हैं। इसका मैस अभी किसी क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया है, 58.5 ग्राम्स है। तो इसमें कितने नंबर, ये इसका एक मोल है और इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद 6.02 into 10 to the power 23 है। ये एवोगाड्रोस नंबर है। एन कैपिटल और ए स्मॉल से डिनोट होता है और एवोगाड्रोस नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस। पार्टिकल्स को एटम्स के साथ इंटरचेंजेबली यूज किया जाएगा, मॉलिक्यूल्स अलग और आयनिक स्पीशीज के लिए आयंस। तादाद और गिनती की बात होगी बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में और फॉर्मूला इसका गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो बिल्कुल जो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को ही समझ लें कि हमने एवोगाड्रोस नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे उस चीज़ के। तो ये बिल्कुल आसान है। तो इसके भी एक ही दो क्वेश्चंस देखते हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं और इससे आपको इस बात की समझ आ जाएगी ये हमें कैसे सॉल्व करने हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 2 moles of water। ये है क्वेश्चन। तो पार्टिकल्स के नंबर की बात आ गई है तो ये फॉर्मूला आपने अपने जहन में रखना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूले को आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ आपको मोल्स में दी गई है वैल्यू, बाहर जगहों पर मैथ्स में दी जाएगी। इसी सवाल को बदल के मैं इस तरह लिखता हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स और लिख दिया है वाटर है तो मैं चेंज कर देता हूँ, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे क्योंकि वाटर इज द मॉलिक्यूल। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 grams of water। अब यही दो तरीकों से आपसे कन्वर्जन करवाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स
बनवाने के लिए, या आपको उसने मोल्स दिए होंगे तो उसके कहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बताओ, या उसने मास दिया होगा तो उसके कहेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। ये फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ उसने मोल्स दिए हुए हैं तो फॉर्मूले में मोल्स नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय Na। तो जो n है वो रिप्लेस हो गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो इसका मतलब ये है कि हम इस मोल्स के मास बनाकर, इस मोल्स के मास यानी ग्राम्स में मोल्स को कन्वर्ट करके इस वैल्यू में पुट करेंगे और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारा मसला हल हो जाएगा। तो मोल्स में जब आपको सवाल दिया गया हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करवाने के लिए, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो ये है कि आपने मोल्स के ग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो ये पहला काम है कि मेक ग्राम्स ऑफ मोल्स। उसका तरीका अभी हम बना चुके हैं। उसके लिए आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, n इज इक्वल टू गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ आप देखेंगे कि 2 मोल्स हैं, मास हमें फाइंड करना है तो गिवन मास आप खाली छोड़ दें, वैसे ही लिखते हैं। मॉलिक्यूलर मास वाटर का फाइंड किया हुआ है काफ़ी दफ़ा, 18 है। इस 18 को इधर लेकर जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे तो ये गिवन मास आ जाएगा। तो गिवन मास जो है वो 36 है ग्राम्स वाटर का, इस क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक। तो आप 36 ग्राम्स के जब आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाने हैं तो ये वाली एंट्री तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है इस फॉर्मूले को यूज़ करके। इसके साथ सिर्फ Na लगाना है, तो इसको यानी 36 ग्राम्स को आपने एवोगाड्रोस नंबर यानी 6.02 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर है। इस केस में आपको ऑलरेडी ग्राम्स दे दिए गए हैं तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मोल्स नहीं है, मोल्स के ग्राम्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ ग्राम्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये फार्मूला हमारे सामने है, यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट होंगी। गिवन मास जो है वो 36 है और मॉलिक्यूलर मास वाटर का वो 18 है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने Na से, तो आपके पास नंबर ऑफ डिजायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने पूछे गए हैं वो आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ये 18 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10⁻23 और ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे फॉर गिवन मास ऑफ वाटर। तो ये बेसिकली कन्वर्जन है। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे।